अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाहकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मैं सजावार हूँ। मेरे सजदों में तेरी ही हम्दो सना, मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह, मेरी तौबा है तौबा ए मेरे इलाह, मुझ गुनहगार को तू न देना सजा। मेरी आहों को सुन ले ए हाजत रवा, नहीं कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, मैं तो गफ्फार हूँ तूने खुद ही कहा, नहीं कोई नहीं इस गुनहगार का, बख्श दूंगा मैं तुझको है ये वादा तेरा, बख्श दूंगा मैं तुझको है ये वादा तेरा। मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ खुदा, नहीं कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत एहसान है कि उसने हमें ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि उसने अपने पाक घर के अंदर बुलाया और थोड़ी देर के लिए दीनी बातें सुनने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाई। दुआ है जो इस वक्त बातें कही जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन सब बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। लेकिन अगर आज हम मुसलमानों के हालात ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आज का मुसलमान, बल्कि यूं कहा जाए कि मुसलमानों की एक बहुत बड़ी जमात, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर जिंदगी बसर कर रहा है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करके जिंदगी बसर कर रहा है। एक बेजबान ऊंट कि अगर उसकी रस्सी 8 साल के बच्चे के हाथ में थमा दी जाए तो वो बेजबान जानवर ऊंट उस 10 साल उस 9 साल बच्चे का मुती और फरमाबरदार बन जाता है। वो 10 साल का बच्चा उस रस्सी को पकड़कर जिधर ले जाता है ऊंट चलता है। बेजबान जानवर ऊंट अपने मालिक का वफादार होता है, अपने मालिक का मुती और फरमाबरदार होता है। कुत्ते की वफादारी जो आजकल हमारे मुआशरे के अंदर मशहूर है कि कुत्ता कितना वफादार होता है। एक वाकया किताबों के अंदर लिखा है कि एक ज़ईफुल उम्र शख्स था, उसने अपने बावर्ची से कहा
कि देख मैं किसी काम से, वो बहुत बड़ा जमींदार आदमी था, उसने अपने बावर्ची से कहा जो खाना बनाया करता था कि देख मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूं और तू एक काम करना, जब मैं आऊं तो मुझसे पहले मेरे लिए दूध इस जगह पर रख देना। चुनांचे बावर्ची की बात समझ में आ गई। इस जमींदार आदमी की एक लोंडी थी जिसको बांदी कहा जाता है, और एक कुत्ता था, कुत्ते को उसने बांध रखा था। चुनांचे इसने अपने बावर्ची के ये काम सुपुर्द किया, उसके काम जिम्मे लगाया और ये जमींदार शख्स चला गया। अब जब जमींदार के आने का वक्त करीब था तो इस बावर्ची ने एक काम किया, किसी प्याले के अंदर दूध को रखा और दूध कुत्ते के करीब किसी ऊंची जगह पर रख दिया। वो बांदी जो थी वो गूंगी बांदी थी, वो बांदी उस कुत्ते के करीब आकर बैठ गई। चुनांचे वो दूध का प्याला किसी ऊंची जगह पर रखा हुआ, वो बेजबान कुत्ता वहीं बैठा हुआ है, बांदी भी वहीं बैठी हुई है। एक काला सांप, एक नाग आता है और उस दूध के अंदर अपना मुंह डाल लेता है, उस दूध को थोड़ा सा पी लेता है। कुत्ता भी इस मंजर को देख रहा है, वो बांदी भी इस मंजर को देख रही है। चुनांचे वो सांप उस दूध में से कुछ पीकर चला जाता है। इतने में ही उस जमींदार का आने का वक्त करीब होता है। वो जैसे ही जमींदार घर के अंदर दाखिल हुआ तो चूंकि उसको भूख लगी हुई थी, बावर्ची के काम सुपुर्द किया था, बावर्ची की जिम्मे एक काम लगाया था दूध रखने का, चुनांचे दूध वहीं रखा हुआ था। अब ये जमींदार शख्स उस दूध के प्याले को अपने हाथ में लेता है, करीब था कि उसको पीने लग जाता। लोंडी, वो लोंडी जिसको बांदी कहा जाता है, वो इशारे इशारे में उस मालिक को कुछ कह रही है, वो उस जमींदार को कुछ कह रही है। इधर कुत्ता भी इस मंजर को देख रहा है, कुत्ता भी भौंक रहा है, लेकिन वो बंदा अपने मुंह के करीब लाने के लिए है, लेकिन वो भी जमींदार बड़ा हैरान है, लोंडी मुझे अजीब मंजर से देख रही है, कुत्ता भी भौंक रहा है। चुनांचे कुत्ता इस शिद्दत के साथ भौंक रहा था कि जिस रस्सी के जिस चीज में वो बंधा हुआ था उसने उस चीज को भी तोड़ा और उसने फौरन एक छलांग मारी, और छलांग मारी उसने जिस चीज पर, दूध के प्याले पर, वो दूध का प्याला नीचे गिरा, तमाम का तमाम दूध बिखर गया। बस थोड़ा बहुत ही उस प्याले के अंदर बाकी, थोड़ा ही उस प्याले के अंदर दूध बचा हुआ था, दूध बाकी था। चुनांचे जमींदार का मूड ऑफ हो गया, जमींदार गुस्से के अंदर आया और उस कुत्ते को मारने के लिए चल दिया। लोडी भी बड़ी हैरान थी कि ये मंजर क्या हो रहा है। चुनांचे जब वो कुत्ते को मारने के लिए जा रहा था तो कुत्ते ने अपना मुंह उस बचे हुए दूध के अंदर लगा लिया और वो कुत्ता दूध पीकर वहीं तड़पता हुआ मर गया और उसने अपनी जान दे दी। वो आदमी बड़ा हैरान, वो जमींदार बड़ा हैरान कि इस कुत्ते ने दूध को पिया और दूध पीते ही मर गया। उसके समझ में ये बात नहीं आई। खैर, जब इस मंजर की कशी की गई, जब तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि उस दूध के अंदर सांप ने अपना फन मारा था, वो सांप ने उस दूध को झूठा किया था। कुत्ता उस दूध को पीने से मना कर रहा था, लेकिन मालिक नहीं बाज आया तो उसने छलांग मारी और उस दूध के प्याले को नीचे फेंक दिया। थोड़ा बहुत दूध बाकी था, खुद ने अपनी जान दे दी, मगर मालिक की वफादारी की, मगर मालिक के साथ बुरा नहीं किया। लेकिन आज का मुसलमान अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहा है। आप गलियों का जायजा लें, गली कूचे सड़कें आज हम देखते हैं तो मुसलमान कहने को तो मुसलमान है लेकिन नमाज को छोड़ रहा है, कहने को तो मुसलमान है लेकिन झूठ बोल रहा है, कहने को तो मुसलमान है लेकिन अपनी परेशानियों से परेशान नहीं है। जितना दूसरे के चैन से, जितना दूसरे के सुख से, जितना दूसरे के अच्छे पहनने से, जितना दूसरे के अच्छे खाने पीने से, उसके मकानात से, उसके बच्चों के काम काज से जितना परेशान है, अपनी परेशानियों को भी भूला हुआ है। ये क्या है? ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है। वो अल्लाह का हुक्म कि जो अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया था, इन्नमल मुमिनून इख्वा, वो हुक्म जो आकाए मदनी ने फरमाया था, अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, ईमान वाले आपस में भाई हैं, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुसलमान एक दूसरे के लिए ऐसा है कि अगर दूसरे मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, अगर दूसरे मुसलमान के दिल को ईजा, दूसरा मुसलमान परेशान होता है तो वो परेशानी ऐसे ही है कि गोया कि उस मुसलमान को खुद को वो परेशानी हुई है।
है, वो दिक्कत खुद उस मुसलमान को हुई है। दूसरे की परेशानी को इस तरह महसूस करना गोया कि वो परेशानी मुझे ही लाई हुई है। आका करीम का हुक्म तो ये था, लेकिन आज हमारा मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। हम नमाजों का जायजा लें तो कितनी सफ़े रहती हैं, सिर्फ जुमे के दिन आते हैं, समझते हैं कि अल्लाह का हक अदा हो गया। हालांकि शैतान का क्या कसूर था? शैतान ने ना जिना किया था, शैतान ने ना चोरी की थी, शैतान ने ना डाका जनी की थी, शैतान ने किसी का कत्ल नहीं किया था, शैतान ने झूठ नहीं बोला था, शैतान ने किसी की चुगलखोरी नहीं की थी, शैतान ने किसी की ग़ीबत नहीं की थी। वो क्या गुनाह था कि जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ने अपने दर पर से उसको धुतकार दिया? वो गुनाह मेरे भाइयों अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। वो सजदे का इनकार था, उसने सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने उसको मरदूद करार दे दिया। उसने सजदे का इनकार किया, अल्लाह का हुक्म तोड़ा, अल्लाह ने उस पर क़यामत तक के लिए लानत को बरसा दी और फरमाया व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, ए शैतान मरदूद, क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। वो शैतान जो आबिद भी था, वो शैतान जो जाहिद भी था, वो शैतान जो मुत्तकी भी था, वो शैतान की जिसने आसमान पर कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी थी जहां उसने सजदा ना किया हो, मगर अल्लाह का हुक्म तोड़ा, अल्लाह ने उसको मरदूद करार दिया। आज हमारे मुसलमान भाई एक हफ्ते के अंदर फजर का इनकार किया, जुहर का इनकार किया, असर का इनकार किया, मगरिब का इनकार किया, इशा का इनकार किया, अगले दिन नमाजों के सजदों का इनकार किया, सिर्फ जुमे के दिन आए, 2 फर्ज पढ़े, बाकी सुन्नतों को भी गोल करके ऐसे भागते हैं कि जैसा किसी ने इनको कैद कर रखा हो। ये क्या है मेरे भाइयों? ये अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। ये क्या है? ये हम अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हैं। वो मुसलमान कि जिसको आकाए करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही, कि हकीकत में मुसलमान तो वही है कि जिसके हाथ से, जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। लेकिन आज वो मुसलमान अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहा है, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मेरे भाइयों, हमें एहसास होना चाहिए इस चीज का। एक अयाज महमूद गजनवी का एक गुलाम जिसका नाम अयाज था, उसके अंदर अपने मालिक की, अपने आका की हुक्म की किस कदर कदर थी। बादशाह ने एक फल को मंगवाया, चुनांचे जो दीगर जो वज़ारा हजरात थे वो उस अयाज से तिलसा करते थे, उससे हसद रखा करते थे, और इसी हसद की वजह से कई बार बादशाह से शिकायत की, ए बादशाह सलामत, आप इस अयाज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी इस अयाज से मोहब्बत करते हैं। बादशाह ने उनको जवाब भी दिया कि ठीक है, मैं आपकी इस बात का किसी दिन जवाब दूंगा। चुनांचे बादशाह ने फल मंगवाया, फल आया, फल के टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा किसी वजीर को, एक टुकड़ा किसी वजीर को, एक टुकड़ा किसी वजीर को, और उसी फल का एक टुकड़ा अयाज जो गुलाम था उसको दिया। अयाज बड़े मजे ले लेकर उस फल को खा रहा था। वो जो दीगर हजरात थे वुज़रा, उन्होंने जैसे ही चखा फौरन उगल दिया और कहने लगे, बादशाह सलामत, कितना कड़वा फल है जो आपने हमें अता किया। जो दूसरे वुज़रा हजरात थे सबने यही बोला और उगल दिया, बादशाह सलामत, कितना कड़वा फल है। लेकिन अयाज बड़े मजे ले लेकर उस फल को खा रहा था। बादशाह सलामत उसकी जानिब मुतवज्जे हुए और कहा, अयाज, क्या तुम्हें यह फल कड़वा नहीं लग रहा? अयाज ने कहा, आका, हाँ, ये मुझे कड़वा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद तुम इस फल को बड़े मजे लेकर खा रहे हो। तो अयाज का जवाब मालिक के लिए, अपने आका के लिए क्या था? उस अयाज का जवाब अपने मालिक के लिए यह था, बादशाह सलामत, आपने मुझे अपने हाथों से 12 बार मीठे और शीरे फल खिलाए, अगर आज इस हाथ से कड़वा फल खा लें तो बादशाह सलामत क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं अगर मैं आज इस हाथ से कड़वा फल खा लूं। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काश हम भी इस बात को सोचते, ए अल्लाह, आपने हमें 12 बार अच्छा रखा, सुकून वाली जिंदगी दी, हाँ, आपने हमें अच्छा खिलाया, अच्छा पहनाया, अच्छा पिलाया, अगर थोड़ी सी आपने हमें मुसीबत दे दी है, गम दे दिया है,
परेशानी देती है, तो या अल्लाह हम आपकी इस गम को बखुशी कबूल करते। एक दिन और उन वुज़रा ने बादशाह से शिकायत की, बादशाह सलामत, इस अयाज की एक अलमारी है, उस अलमारी के अंदर हमें तो यूं लगता है कि इसने आपके वज़ारत खाने से इसने कीमती हीरे और मोती चुरा रखे हैं और उन हीरे मोतियों को उस अलमारी के अंदर रख रखा है। चूंकि सुबह के वक्त उसको खोलता है और किसी को देखने भी नहीं देता, अकेला खोलता है और चाबी अपने पास रखता है, किसी को देखने नहीं देता, अकेला खोलता, रोजाना देखता है। हमें तो यूं लगता है कि इसने कीमती मोती, कीमती हीरे चुरा रखे हैं। बादशाह ने अयाज को बुला लिया, अयाज तुम्हारे पास कोई अलमारी है? हाँ मेरे पास अलमारी है। अच्छा तुम उस अलमारी को रोजाना खोलते हो? हाँ मैं रोजाना खोलता हूं। अच्छा तुम उस अलमारी को किसी और को खोलने नहीं देते? नहीं मैं खुद ही खोलता हूं, कोई और दूसरा बंदा देखता नहीं। अच्छा तुम रोजाना खोलते हो? हाँ जी। चुनांचे आपने चाबी दी, चाबी देकर उससे कहा कि जो उस अलमारी के अंदर जो सामान है आप उस सामान को ले आए। अब जब दीगर हजरात गए, उस सामान की, उस अलमारी के अंदर एक तो फटा पुराना जूता, एक फटे पुराने कपड़े, सिर्फ दो चीजें, फटा पुराना जूता, फटा पुराना लिबास। वो हजरात वो फटा पुराना जूता, फटा पुराना लिबास बादशाह की खिदमत में लाकर रख दिया। बादशाह ने पूछा और कुछ तो नहीं है अलमारी के अंदर? कहा बादशाह सलामत सिर्फ यही जूता और ये कपड़ा है। फिर अयाज की जानिब मुतवज्जे हुए, अयाज तुम रोजाना इस फटे पुराने जूते को और इस फटे पुराने लिबास को देखते हो? हाँ बादशाह सलामत मैं रोजाना इसी जूते को और इसी कपड़े को देखता हूं। इसमें तो कोई ऐसी खासियत नहीं है जिस फटे पुराने को तुम रोजाना देखते हो, वजह क्या है? अयाज ने बादशाह सलामत से कहा, बादशाह सलामत मैं एक देहात का रहने वाला, आप भी जानते हो मैं देहात का रहने वाला हूं। जिस वक्त मैं आपकी खिदमत के अंदर आया था मेरे पांवों के अंदर ये जूते थे, मेरे जिस्म पर यह कपड़ा था। बादशाह सलामत आज आपकी खिदमत करके मैंने ये मकाम हासिल कर लिया कि मेरे कपड़े कितने आलीशान हैं, मेरे पांवों में जूते कितने आलीशान हैं। तो मैं रोजाना अलमारी खोलकर अपनी औकात याद दिलाता हूं कि ए अयाज ये सिर्फ तेरे इस बादशाह की मेहरबानी है, सिर्फ ये बादशाह की शफकत का सिला है जो आज तू इतने बड़े आलीशान कपड़ों में और जूतों में है, वरना तेरी औकात तो ये फटे पुराने कपड़े और फटे पुराने जूते। आगे हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काश आज का इंसान भी सोच लेता कि मैं तो एक मिट्टी से बना हुआ हूं, ए अल्लाह ये सब तेरी ही मेहरबानी है, सिर्फ ये सब तेरा ही दिया हुआ है कि जो तूने इज्जतें दे रखी हैं। ए अल्लाह अगर तू ऐबों को घोल कर रख दे तो कोई तो हमें सलाम करने के लिए तैयार भी नहीं होगा, हमारे जैसे हालात। एक दिन और शिकायत की बादशाह सलामत से, बादशाह सलामत क्या बात है, आप इस अयाज से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, हमसे इतनी मोहब्बत नहीं करते? अयाज ने कहा ठीक है मैं आपकी बात का किसी दिन जवाब दूंगा। चुनांचे वो वक्त आया, बादशाह ने एक कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली, एक बहुत कीमती हीरा जो बहुत बेश कीमती हीरा था, उस कीमती हीरे को अपने पास रखवा लिया और हथौड़ी भी अपने पास रखवा ली। बादशाह ने कहा, जो वुज़रा हजरात बैठे हुए थे अयाज भी वहीं था, बादशाह ने कहा लो मैं हथौड़ी तुम्हें देता हूं और आप इस कीमती हीरे को तोड़ दें। अब वुज़रा हजरात कहने लगे कि बादशाह ने कहा है कि मैं तुम्हारी अकल का इम्तिहान लूंगा, लिहाजा अकल का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो वजीर हजरात ने कहा बादशाह सलामत ये हीरा कितनी कीमती हीरा है और आप इसको तोड़ने के लिए बोल रहे हैं? बादशाह सलामत हम नहीं तोड़ सकते। बादशाह ने दूसरे वजीर के हाथ में वो कुल्हाड़ी और हीरा थमा दिया कि आप तोड़ दीजिएगा। उसने भी यही जवाब दिया, बादशाह सलामत क्यों तोड़वा रहे हो, ये कितना कीमती हीरा है और आप इस कीमती हीरे को तोड़वा रहे हो। अयाज बराबर में खड़े थे। जब तमाम वज़रा हजरात ने मना कर दिया है बादशाह सलामत आप इतने कीमती हीरे को क्यों तोड़वा रहे हैं, अयाज की जानिब बादशाह सलामत मुतवज्जे हुए और हथौड़ी उसके हाथ में दी, हीरा उसके हाथ में थमाया। ए अयाज
तुम इस हीरे को तोड़ दो। अब अयाज ने वो हथौड़ी ली और उस हथौड़ी के जरिए से उस कीमती हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो जो दूसरे वुज़रा हजरात थे वो बड़े हैरान, बादशाह सलामत इसने आपकी कीमती हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। बादशाह ने कहा बात तो ठीक है, इसने ये तो कीमती हीरा था जिसके इसने टुकड़े टुकड़े किए हैं। ए अयाज तुमने हीरे के टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिए? तो अयाज ने कहा बादशाह सलामत मेरे सामने दो बातें थी। एक तो बात ये थी कि इस कीमती हीरे को ना तोड़ना, क्योंकि ये कीमती हीरा है, बहुत ज्यादा बेश कीमती हीरा है। और दूसरी बात जो मेरे सामने थी वो ये थी कि मेरे आका का हुक्म है, मेरे मालिक का हुक्म है। बादशाह सलामत मैंने अपने नजदीक इस कीमती हीरे की कोई कदर नहीं समझी, कोई वकात नहीं समझी। मेरे नजदीक सिर्फ आपके हुक्म की कदर थी, मैंने आपके हुक्म की कदर की और आपके हुक्म की कदर की वजह से मैंने इस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस वक्त बादशाह सलामत ने कहा अब समझ के मैं किस लिए इस अयाज से मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए इस अयाज से मोहब्बत करता हूं। हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि काश हम भी अल्लाह के हुक्म की कदर करते और सोचते ए अल्लाह हम आपके हुक्म की कदर करेंगे, आपके हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे। इसलिए उन्मान यही था अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म के मुतालिक। इसलिए मेरे भाइयों नौजवानों आज से हम अहद करें कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह चाहे हम सफर में हो, हजर में हो, बाजार में हो, घर में हो, गली में हो, कहीं भी हो, हम अल्लाह के हुक्मों को नहीं तोड़ेंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। आज से हम ये अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह से ये अहद और अज़म करते हैं ए अल्लाह आज तक जो हमसे हुक्म टूटा, आज तक जो हमने आपकी नाफरमानी की, लेकिन ए अल्लाह हम तौबा करते हैं आज तक की जिंदगी से, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए, हमारे आज तक के सब गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। हमारी जो बाकी जिंदगी है ए अल्लाह हम आपके हुक्म के मुताबिक गुजारेंगे। इसलिए आप अल्लाह के घर के अंदर बैठकर इस चीज का अज़म करें। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।